टाइटल है पीएमसी's कॉस्टली स्टेप्स। स्टार्ट करते हैं। नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब कि डिसएग्रीमेंट के अंदर कुछ भी अजनबियत नहीं है, मतलब कि कुछ नया नहीं है। एवर सिंस, जब से। इट रिप्लेस द अर्स्टवाइल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अर्स्टवाइल कहते हैं पहले से जो एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, उसने रिप्लेस किया किसको? द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। पहले एक था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसको रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने। और उसके बाद से जो डिसएग्रीमेंट्स शुरू हुए हैं उसके अंदर अब कुछ नया नहीं है कि ये आए दिन कोर्ट कंटेंशियस इश्यूज के ऊपर लेकर जाते रहते हैं, मतलब अदालती मामलात के ऊपर इनके कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं। अ मंथ बिफोर सम 150,000 एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वर टू सिट फॉर देयर एमडी कैट। एमडी कैट एक टेस्ट होता है, मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो बता रहे हैं कि एक महीने पहले 1,50,000 स्टूडेंट्स थे जो कि पूरे कंट्री से मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए बैठने वाले थे। द पीएमसी केम अप विद इट्स लेटेस्ट इनोवेशन। और पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है अपनी एक लेटेस्ट इन्वेंशन लेकर आ गई। उन्होंने एक नई चीज लेकर आ गए। क्या नई चीज लेकर आए हैं? कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनोवेशन बताई जाती है। कौन सी इनोवेशन लेकर आए? वो ये थी कि एक्सपेंडिंग देयर सिलेबस को बढ़ा दिया। एवर सिंस द न्यू सिलेबस वाज अपलोडेड ऑन द पीएमसी वेबसाइट ऑन अक्टूबर 19, जो न्यू सिलेबस था वो अक्टूबर 2019 को पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका था। विद सम सरप्राइज इज दैट इज आउट ऑफ कोर्स एडिशनल सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। जिसमें सरप्राइज ये था कि कुछ आउट ऑफ कोर्स, मतलब कि जो आपका कोर्स है उससे हट के कुछ और मजीद सब्जेक्ट्स आ गए थे और टॉपिक्स आ गए थे। सेवरल 100 प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स। और कुछ 100-200 मतलब 1000 से कम ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो रोडों पर एहतजाज के लिए भी आए। दे आर्ग्यू विद प्लेंटी ऑफ लॉजिक्स। उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने अपनी बात को रेज किया कि बहुत सारे लॉजिक्स को यूज करते हुए दैट इट वुड jeopardize the future of many who wouldn't be able to compete। कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं इससे बहुत सारों का फ्यूचर खराब हो सकता है, क्योंकि वो compete नहीं कर पाएंगे, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। And that is not the only unnecessary controversy the PMC has kicked off। ये कोई एक डिसएग्रीमेंट वाली अननेसेसरी, मतलब कि अननेसेसरी गैर जरूरी, कंट्रोवर्सी मतलब डिसएग्रीमेंट, ये कोई एक बिला ज़रूरत कंट्रोवर्सी नहीं है, बिला ज़रूरत डिसएग्रीमेंट नहीं है जो पीएमसी ने किया हो। इसके मतलब ये कि इसके अलावा भी और भी हैं। अर्लियर इट डिसाइडेड दैट एमडी कैट वुड बी सेंट्रलाइज्ड at the national level, but allowed the National University of Medical Sciences and Aga Khan University to conduct their own independent entry test to the surprise of everyone। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है पहले कि इन्होंने जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है उसको कहा कि हम सेंट्रलाइज कर देंगे, कि जो भी टेस्ट होगा, मतलब एक सेंट्रलाइज होने का मतलब ये है एक जगह से चीज़ डिसाइड हो और वही सब जगह स्प्रेड हो, अलग अलग किस्म की चीज़ें ना हो, सिर्फ एक किस्म की चीज़ हो। तो एक ही तरह का मेडिकल टेस्ट सब लोग देंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या किया है कि आगा खान यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंसेस को अलाउ कर दिया कि वो अपना इंडिपेंडेंटली टेस्ट ले सकती है, एंट्री टेस्ट, यानी अपना खुद मुख्तार है वो एंट्री टेस्ट लेने के लिए, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। This step has already led other private college owners to demand the same exemption for their institution। ये वाला जो स्टेप इन्होंने लिया कि आगा खान और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस को अलाउ कर दिया कि वो इंडिपेंडेंटली टेस्ट ले सकते हैं। इस स्टेप ने जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ओनर्स को
मतलब उनके ओनर्स के अंदर ये डाल दिया कि वो भी डिमांड करें इस एग्जाम्शन के लिए कि वो अपना टेस्ट खुद ले लें। दिस इज़ नॉट ऑल, यही सब कुछ नहीं है, बल्कि the PMC's decision to abolish the quota for foreign students and make it mandatory for both foreign passport holder and non-resident Pakistanis to clear MTCAT in order to get admission in Pakistan is also controversial। अच्छा, एक तो इन्होंने सिलेबस बढ़ाया, दूसरी बात ये हुई कि इन्होंने टेस्ट को सेंट्रलाइज भी किया और साथ साथ आगा खान और नेशनल मेडिकल को अलाउ कर दिया कि वो अपनी खुद से ले सकते हैं टेस्ट। तीसरा इन्होंने क्या किया है कि एक डिसीजन लिया है कि जो कोटा है फॉरेन स्टूडेंट्स का, बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा रखा गया उसको ख़त्म कर दिया जाए और बाहर से आने वाले और पाकिस्तानी दोनों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया जाए, दोनों के लिए लाजिम करार दे दिया जाए कि वो एमटी कैट पास करेंगे, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। करेंगे तो उन्हें एडमिशन मिलेगा। ये डिसीजन बहुत कंट्रोवर्शियल है, मतलब डिसएग्री करते हैं लोग इस पर। Similarly, the permission given to private colleges to have their separate fee structures for foreigners, different from the one for Pakistani students, may encourage college owners to accommodate more foreigners in order to increase their earnings। अच्छा, एक तो इन्होंने फॉरेनर को भी एमटीकेट के लिए कहा, मैंडेटरी कर दिया, और दूसरा इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनको अलाउ कर रखा है, उनको परमिशन दे दी है कि आप फॉरेनर जो है आपके पास, जो बाहर मुल्क से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप एक सेपरेट फ़ी स्ट्रक्चर रख दें। उससे क्या होगा कि जो कॉलेजेस हैं वो अपनी मर्ज़ी के फ़ी स्ट्रक्चर फॉरेनर्स के लिए रखेंगे, मतलब कि ज़्यादा रखेंगे, और ज़्यादा रखेंगे तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा फॉरेनर्स उनके पास आ जाए। और जब बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कॉलेज में ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ के रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद कम कर देंगे, और इस तरह से फॉरेनर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको कम मौका मिलेगा। और क्योंकि वो तो अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए उन्हीं को लेंगे ना जो उन्हें ज़्यादा पैसे लेंगे। तो ये चौथी बात इसके अंदर ये हो गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज कंसर्न ओवर द डिसीजन एज इट fears that it would potentially close the doors of medical education on many deserving local students। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है उसका ये कंसर्न है कि ये वाले डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं इससे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो पाकिस्तान के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डोर्स क्लोज हो जाएंगे मेडिकल एजुकेशन के लिए। More information is required to discuss the pros and cons of the PMC decisions in detail। और भी मज़ीद बहुत मालूमात की ज़रूरत है इसके नुकसान और फ़ायदे देखने के लिए। किसके नुकसान और फ़ायदे? PMC के डिसीजंस जो हैं इनको डिटेल में इनके नुकसान और फ़ायदे देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वन थिंग हाउएवर इज़ क्लियर, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ही वाज़ेह है। द PMC हैज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द रैशनेल बिहाइंड दीज एक्शंस टू स्टेक होल्डर्स। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो फेल हो चुकी है अपने डिसीजंस के पीछे वजूहात कोई सही वजूहात देने के लिए वो फेल हो चुकी है। एंड शुड हैव टेकन मोर टाइम टू डेलिब्रेट बिफोर अनाउंसिंग सच क्रूशियल डिसीजंस। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम भी ले चुकी है कि वो कोई अपने डिसीजन के पीछे कोई डेलिब्रेशन को शो करे। सम ऑफ द स्टेप्स अपीयर टू बी एम्ड एट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज ओनर्स। कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि जिनका मकसद ये नज़र आता है कि प्राइवेट कॉलेजेस के जो ओनर्स हैं वो उनको सर्व कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स। किसकी हक तलफी करके? जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनकी हक तलफी करके वो प्राइवेट कॉलेज के ओनर्स को सर्व कर रहे हैं, उनके फेवर में डिसीजंस दे रहे हैं। एंड मेडिकल एजुकेशन, it is advisable for PMC to take all the stakeholders into confidence rather than imposing its decision on them। PMC को ये एडवाइस की जाती है कि वो